सोचिए कि आज से 10 साल के बाद जब आप अपने एसआईपी रिटर्न्स को देखते हैं तो पाते हैं कि आपकी एसआईपी जिस पर आपने पूरा ट्रस्ट किया था उसने एक्सपेक्टेड रिटर्न्स नहीं दिए हैं। क्या आपकी स्ट्रेटेजी में कुछ हिडन रिस्क्स हैं जो आपकी इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी को और फाइनेंशियल गोल्स को डीरेल कर सकते हैं? अक्सर एसआईपी का एक रूल हमें सिखाया जाता है, सेट इट एंड फॉरगेट इट। इस रूल में क्या क्या रिस्क हैं, आज के वीडियो में इसी पर बात करेंगे। नमस्कार, स्वागत है आपका ग्रो रिच विद म्यूचुअल फंड्स में। एसआईपी इन्वेस्टमेंट ने इंडिया में एक रेवोल्यूशनरी चेंज ला दिया है। मौजूदा दौर में हम सब ने इन्वेस्टमेंट में डिसिप्लिन और कंसिस्टेंसी को सीखा है। यह सब हमने सीखा है उन इन्वेस्टर से जिन्होंने लगातार पिछले 20-25 वर्षों तक इन्वेस्टमेंट किया और बहुत अच्छे रिटर्न्स एसआईपी इन्वेस्टमेंट से लिए हैं। एसआईपी इन्वेस्टमेंट से उन्हें कंपाउंडिंग और एवरेज रूपी कॉस्टिंग का फायदा मिला है, जिससे ही उनका वेल्थ क्रिएशन संभव हो पाया है। इससे दूसरे लोगों में एक आत्मविश्वास जगा है और आज की डेट में एसआईपी इन्वेस्टमेंट एक बहुत ही पॉपुलर और रिलायबल तरीका बन चुका है। तो क्या 2026 में भी एसआईपी इन्वेस्टमेंट का ये ट्रेडिशनल तरीका कारगर है? आज दुनिया तेजी से बदल रही है। ग्लोबल इन्फ्लेशन, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ड्रिवन इकोनॉमी और इंटरेस्ट रेट वोलेटिलिटी के इस दौर में क्या एसआईपी इन्वेस्टमेंट आज भी फ्यूचर प्रूफ है? फ्यूचर प्रूफिंग का मतलब एसआईपी इन्वेस्टमेंट को छोड़ना कतई नहीं है, बल्कि इन्वेस्टमेंट को इस तरह से डाइवर्सिफाई करना है कि फ्यूचर में आज से 15 साल के बाद, 20 साल के बाद जब आप अपनी इन्वेस्टमेंट को देखें तो उसमें हाई ग्रोथ हुई हो और आपका वेल्थ क्रिएशन हुआ हो, जिसकी आपने एसआईपी इन्वेस्टमेंट से उम्मीद की थी। इसलिए अपनी एसआईपी इन्वेस्टमेंट को मौजूदा दौर में इस तरह से डाइवर्सिफाई करने की आवश्यकता है जिससे वह फ्यूचर प्रूफ बन सके और आपकी उम्मीदों पर खरा उतर सके। आपकी इन्वेस्टमेंट आपको वह फायदा दे सके जिसकी आप आज उससे अपेक्षा कर रहे हैं। तो आपको जरूरत है अपनी इन्वेस्टमेंट को फ्यूचर प्रूफ बनाने की और स्मार्ट बनाने की। अगर आप चाहते हैं कि आपका इन्वेस्टमेंट फ्यूचर में आपको अच्छे रिटर्न्स दे तो आपको अपनी इन्वेस्टमेंट में इन बातों का ध्यान रखने की जरूरत है। पिछले कुछ सालों में इक्विटी में इन्वेस्टमेंट ने बहुत हाई रिटर्न्स दिए हैं और इक्विटी में भी खासकर स्मॉल कैप और मिड कैप सेक्टर ने अपने इन्वेस्टर्स को बहुत अच्छे रिटर्न्स दिए हैं। इसी देखा देखी में आज का युवा और आज के इन्वेस्टर स्मॉल कैप और मिड कैप में ही अपना ज्यादातर इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। लेकिन आपने पिछले 1-2 साल में देखा ही होगा कि स्मॉल कैप और मिड कैप ने ज्यादा अच्छे रिटर्न्स नहीं दिए हैं। इसलिए इक्विटी में भी एक स्पेसिफिक सेगमेंट में अपनी पूरी इन्वेस्टमेंट को करना समझदारी नहीं है। अपनी एसआईपी को फ्यूचर प्रूफ बनाने के लिए आपको जरूरत है अपनी इन्वेस्टमेंट को डाइवर्सिफाई करने की। ये डाइवर्सिफिकेशन इक्विटी में भी डिफरेंट सेगमेंट में हो सकती है या इक्विटी के साथ साथ हाइब्रिड, डेट या अदर इंस्ट्रूमेंट्स में भी ये डाइवर्सिफिकेशन किया जा सकता है। आज यह सोचने की जरूरत है कि ग्लोबल फंड्स या सेक्टोरियल फंड, थीमेटिक फंड में भी अपनी इन्वेस्टमेंट के एक पोर्शन को प्लान किया जा सकता है। पर ध्यान रहे, ये डाइवर्सिफिकेशन क्या केवल इक्विटी के ही डिफरेंट सेगमेंट में होनी चाहिए या इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी में कुछ अलग अलग तरीकों में भी ये डाइवर्सिफिकेशन जरूरी है। क्या आज इसका आधार गोल्ड में इन्वेस्टमेंट, सिल्वर में इन्वेस्टमेंट या हाइब्रिड फंड में इन्वेस्टमेंट हो सकता है? क्या हम मल्टी एसेट फंड्स को या मल्टी एसेट एलोकेशन फंड को अपनी इन्वेस्टमेंट का एक हिस्सा बना सकते हैं? इसके साथ साथ क्या आपको नहीं लगता कि आज के मॉडर्न इरा में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को नजरअंदाज करना हमारी सबसे बड़ी भूल हो सकती है? इसलिए
अपनी इन्वेस्टमेंट करती बार आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आपकी इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी को आसान बना सकता है, लेकिन ध्यान रहे सारे डिसीजन केवल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस नहीं लेगा, पर यह आपकी डिसीजन लेने की कैपेबिलिटी को बढ़ा सकता है। सोचिए कि अगर प्रोलॉन्ग्ड रिसेशन आ जाए या कोई ग्लोबल टेंशन आ जाए या अचानक टेक बूम आ जाए, तो क्या आपकी इन्वेस्टमेंट प्रूफ है? आज जरूरत है अपनी इन्वेस्टमेंट की किलेबंदी करना। एक किलेबंदी कैसे की जा सकती है, इसके 5 तरीके हैं, जिसमें पहला है अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई करना। यह डाइवर्सिफिकेशन इक्विटी के डिफरेंट सेगमेंट्स में हो सकती है। इसमें हम स्मॉल कैप, मिड कैप, लार्ज कैप, इनके साथ साथ हाइब्रिड फंड्स और मल्टी एसेट फंड या अपनी इन्वेस्टमेंट को गोल्ड या सिल्वर जैसी मेटल में भी कर सकते हैं। यह डाइवर्सिफिकेशन आपकी इन्वेस्टमेंट का कितना होना चाहिए, अगर आप इसके बारे में जानना चाहते हैं तो कमेंट में लिखिए आई वॉन्ट टू नो। मैं अगले वीडियो में आपको पूरी स्ट्रेटेजी बताऊंगा। और दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट काम करने की जरूरत है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का सहारा लेना। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आपके पोर्टफोलियो को एनालाइज कर सकती है और आपको यह गाइड कर सकती है कि आपके पोर्टफोलियो में क्या कमी है या आपको अपने पोर्टफोलियो को किस तरह से डाइवर्सिफाई करना चाहिए। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के कौन कौन से ऐसे टूल्स हैं जो आपको इसमें मदद कर सकते हैं, अगर आप जानना चाहते हैं तो आप कमेंट सेक्शन में लिखिए। मैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के साथ कैसे अपना इन्वेस्टमेंट किया जाए एक डिटेल्ड वीडियो लेकर के आऊंगा। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस डिसीजन नहीं लेगा, लेकिन ये आपको एम्पावर करेगा। डिसीजन आप ही लेंगे, लेकिन ये आपकी मदद करेगा। और तीसरा फैक्टर है अपने पोर्टफोलियो को रेगुलरली रिव्यू करना या रेगुलरली रीबैलेंस करना। यहां रीबैलेंस करने से तात्पर्य रिडिम्पशन से नहीं है, बल्कि रीबैलेंसिंग से मतलब है कि आप एक्सपर्ट की तरह अपने पोर्टफोलियो को अपने आप रिव्यू करें या एक्सपर्ट एडवाइस से अपने पोर्टफोलियो को रिव्यू करवाएं और उसके बाद अपनी इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी को टाइम टू टाइम समय के साथ चेंज करते रहें। आप अपनी इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी को किस तरह से फ्यूचर प्रूफ बना रहे हैं, कमेंट सेक्शन में बताइए, ताकि दूसरे व्यूअर्स को भी आपकी इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी का फायदा मिल सके। अगर आपको यह वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब। चौथा इंपॉर्टेंट पॉइंट है फ्यूचर ट्रेंड्स को पहचानना। अगर आप फ्यूचर ट्रेंड्स को पहचानने में कामयाब हो जाते हैं तो आपकी इन्वेस्टमेंट को मल्टी बैगर बनने से कोई नहीं रोक सकता। फ्यूचर ट्रेंड्स को समझने के लिए भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आपकी मदद कर सकता है। तो आज ही अपने पोर्टफोलियो को रिव्यू कीजिए और अपनी इन्वेस्टमेंट को कीजिए डाइवर्सिफाई, ताकि आपकी इन्वेस्टमेंट बन सके स्मार्टर और आपको दे सके मल्टी बैगर रिटर्न्स। इसके लिए चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब और वीडियो को कर दीजिए लाइक।